आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को सतनाम सतगुरु अमर। सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, संत शिरोमणि समनदास जी महाराज के चरण कमलों में इस दास की दंडवत बंदगी है। गुरु महाराज स्वीकार करें। और गुरु प्रेमियों, इस मंच पर विराजमान गुरु गद्दीओण के प्रबंधक आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी और आज के इस सत्संग के उपाध्यक्ष महात्मा जगतदास गुरु रविदास आश्रम लिसाड़, महात्मा नरेश दास जी, महात्मा गुलाब दास जी, महात्मा राजेश दास जी और जितने भी संत यहाँ पर आए हैं और हमारे बगल में बैठे साजिंदे साहिबान और हमारे मीडिया प्रभारी, जो हम सभी की बातें इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो आज का सत्संग का श्रेय महात्मा टिंकू दास जी, जो अपने 41 दिन के मौन व्रत और उपवास के उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया है। सतगुरु समनदास जी महाराज के 105वें जन्मोत्सव पर गुरु महाराज इन्हें शक्ति प्रदान करें, सेवा बख्शिश करें। हमारे युवा साधु हैं, युवा संत हैं, ताकि समाज में ऐसे ही संतों की जरूरत है, क्योंकि समाज के अंदर संतों महापुरुषों ने, गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है। सतगुरु समनदास जी महाराज, जिनका जन्मोत्सव सितंबर के पूरे महीने चलेगा, गांव-गांव में, नगर में, चाहे मिशन का कोई आश्रम हो, क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज ने संसार में आके ऐसा कार्य किया है जो अन्य संत नहीं कर पाए। जगह जगह आप लोगों के लिए आश्रम खोल दिए, आप लोगों के गंदे खान पान, गलत रीति रिवाज, रूढ़ियों से छुटकारा दिला करके आज ये मंच हमें दिया है। लेकिन गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी महाराज का कथन है कि जो नर गुरु को मानुष मानते, सो नर कहिए अंध, काल फास छूटे नहीं, पड़े यमों के फंद। गुरु महाराज जी, सतगुरु समनदास जी महाराज के मुखारविंद वचन है, क्योंकि वो अक्सर कहा करते थे कि देह तो बनती रहती है, मिटती रहती है, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, लेकिन जो शब्द है वो कभी मरता नहीं, मिटता नहीं, सड़ता नहीं, इसलिए वो शब्द सदा अमर है। क्योंकि महाराज सतगुरु समनदास जी ने खुद अपने मुखारविंद कहा था कि जो लोग आंखों के होते हुए भी गुरु को देह के रूप में देखते हैं, वो लोग आंखों के होते हुए भी अंधों के समान हैं। हमें परख होनी चाहिए कि परख क्या चीज है। परख बिना जीव बड़ा दुख पावे, भास अभ्यास अनुमान कल्पना 84 भटकावे। परख के बिना इंसान बहुत दुख भोगता है, उसे परख के बिना गुरु की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि गुरु प्रेमियों, जब से सत्संग शुरू हुआ, सभी साध संगत मंच पर जो भी वाणी वक्ता आते हैं, वो बार बार गुरु शब्द का उच्चारण करते हैं कि गुरु क्या है। गुरु जब हम गुरु शब्द की संधि विच्छेद करते हैं, गुहु जमा रूहु,
गुहू मैंने अंधेरा और रूहू मैंने प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर सतगुरु वचन दीपक है जो संग लेकर चले साथी। जगत अंधेरी कोठरी कभी ना भटकत पाती। जो लोग संसार में गुरु रूपी दीपक को अपने संग लेकर चलते हैं, जैसे एक अंधेरे कमरे में अगर दीपक को जला करके रख दिया जाए तो उस कमरे का अंधियारा दूर हो जाता है। उसी तरह जब हमारे जीवन में पूर्ण सतगुरु का आगमन होता है, जब हम पूर्ण सतगुरु की शरण में चले जाते हैं तो हमारे अज्ञानता का नाश हो जाता है। हम अंधेरे से प्रकाश की ओर सतगुरु महाराज की जब दया होती है तो गुरु महाराज हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। क्योंकि ऐ इंसान, मैंने तुझे हीरा जन्म दिया, तू भी मुझे कुछ दे दे। स्वार्थ का पथ छोड़कर परमार्थ का पथ ले ले। जो तू स्वार्थ करता है, ये मेरी माँ है, भाई है, बहन है, बेटे बेटियां हैं, पोत्र पोत्रियां हैं, कोई किसी का नहीं है। जब समय आता है तो सब भूल जाते हैं। समय समय पर इंसान के जीवन की विचारधाराएं बदलती रहती हैं और हम सत्संग में क्यों आते हैं? अपने जीवन में जो गलत विषय वासनाएं हैं उन्हें छोड़कर अच्छे विचारों को धारण करने के लिए हम सत्संग में आते हैं। और सत्संग में आकर के अगर हम ध्यान पूर्वक किसी वाणी वक्ता को ना सुने ना समझे तो सत्संग में आना और ना आना बिल्कुल एक समान है। क्यों? महापुरुषों ने भी कहा है कि जो लोग अपने संतों महापुरुषों की बात को नहीं मानते, उनके वचन को नहीं मानते, क्योंकि ये समाज पता नहीं कितने हजारों वर्षों से और रूढ़ियों को मानता रहा। जिस रूढ़ी ने इस समाज को नीचे धकेला, भजन भक्ति का अधिकार संत और महापुरुषों के उन विचारों से दूर रखा, उसी विचारों को उभारने के लिए, इस मानव जीवन को उभारने के लिए सतगुरु महाराज प्रकट होते हैं। और इसी प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य पर आज ग्राम जलमाना में ये हर साल की भांति जो संत समागम होता है, आप लोगों को संतों के दर्शन होते हैं, अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। क्योंकि गुरु प्रेमियों, वो नगरी बड़ी पवित्र होती है जहाँ संतों के सत्संग होते हैं, संतों के नाम की महिमा गाई जाती है। क्योंकि जो लोग अपने संतों को सर्वोपरि मानते हैं, सर का ताज मानते हैं, उनका जीवन सर्वोपरि और धन्य होता है। हमें पता होना चाहिए कि हम किन संतों की संतान हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने काशी बनारस के अंदर अपनी भक्ति का परचम लहराया, जगह जगह पर गुरु महाराज को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, लेकिन अपने आध्यात्मिक बल के द्वारा, अपने आत्म ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान उन्होंने समस्त जातियों को दिया, समस्त मानव जीवों को दिया, वो संसार में कोई नहीं दे पाया। उनके बाद सतगुरु समनदास जी महाराज ग्राम लाग में अवतरित हुए और अपने बाल्यकाल अवस्था से ही वो पंजाब रहा हो, हरियाणा रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, मध्य प्रदेश रहा, गुजरात, नेपाल, पता नहीं कैसे कैसे स्थानों पर जाकर के हमें ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, ऐसे संत और सतगुरुओं के नाम सदा अमर रहेंगे। क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस समाज के लिए निछावर किया है, कुर्बानी दी है, कभी भी सोए नहीं, आराम नहीं किया। क्योंकि उनका हमेशा कथन रहा है
कि जिसने जन्म जगत में पाया, काल बली ने सबको खाया, चला गया वो फिर नहीं आया, बंदे क्या उसकी पहचान, बंदे मत करिए गर्व गुमान, घड़ी पलक की आस नहीं जिंदगी सुपन समान। चाहे कोई राजा हो, संत हो, फकीर हो, सूफी हो, चाहे कोई हजरत हो, ये संसार का नियम है कि जो संसार में आया है उसका जाना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन जिनकी आस्था सतगुरु में, कैसे बिगड़े काज, जगत मजूरी दे रहे, क्यों राखे महाराज। जिनकी आस्था प्रेम भाव गुरु में निहित होता है, उनके लिए सतगुरु सदा ही विराजमान रहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी महाराज अब देह में नहीं, वो मर गए, क्योंकि गुरु प्रेमियों सतगुरु कभी भी मरते नहीं हैं, वो तो देह में प्रकट होते हैं। हम जुगा जुगी से आए सुन पंडित ज्ञानी, चेतन हंस पुकारा, अपना वर्ण समझ के ऊंचा, हमको नीच विचारा, चार वर्ण सभी में मिलते कौन वर्ण से न्यारा। उन्होंने कहा है कि हम जुगा जुगी से आए हैं, जब से संसार चला है तब से ही हमारा इस संसार में आना जाना रहा है। हम कभी किसी रूप में आए और कभी किसी रूप में आकर के इस समाज के उद्धार भलाई के लिए अपना पूरा जीवन इस कौम पर निछावर कर दिया है। गुरु प्रेमियों, जिस समाज में एकता नहीं होती, घर का चौधरी एक हो, हद की हदाई दो, जिस घर में दो से ज्यादा चौधरी हो, उस घर का उजड़न हो। जिस घर में सम्मति ना हो, सहमति ना हो, छोटे बड़े की बात को ना मानता हो, छोट बड़े का उसे ज्ञान ना हो, तो वो घर, वो गांव, वो राष्ट्र, वो देश, वो समाज अक्सर उजड़ जाया करते हैं। अब आप लोगों को समझना है, सोचना है कि हमें अपने घर परिवार में कैसे रहना है। जिस घर में प्रेम ना हो, प्यार ना हो, प्रेम भला संसार में मीठी अमृत खान, पीवत प्याला प्रेम का मिट जाए खेचा तान। जिस घर में प्रेम हो, जिस समाज में प्रेम हो, गुरु प्रेमियों बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इस समाज के अंदर जहां भी चले जाएं, भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उनकी कामयाबी को देखने की सहन शक्ति नहीं है, वो समता नहीं रखते। अन्य समाज और वर्गों को हम देखते हैं, वो लोग आपस में कभी नहीं लड़ते, आपस में नहीं झगड़ते, वो एक को चौधरी मान के चलते हैं, अगर किसी को चौधरी बना दिया तो वो उनकी बात को मानते हैं। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि ये समाज अपने संतों के कहे रास्ते पर चले, उनके मार्ग पर चले, क्योंकि जो मंदिर बनाए गए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मंदिरों में लगाए गए हैं, लेकिन वहां जाकर हम मत्था टेकना पसंद नहीं करते। क्यों? 17 से 27 इस सत्संग पंडाल को देख लीजिए, 17 से 27 उम्र के कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं। हाल बहुत बुरा है, समय का परिवेश, वातावरण इतना जहरीला है कि संस्कार मिटने लगे हैं, मरने लगे हैं, दम तोड़ने लगे हैं। संस्कारों का यहाँ कोई महत्व नहीं रहा। नौजवान बच्चे बुजुर्गों का कहना नहीं मानते, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको हीन भावना से देखते हैं। क्योंकि गुरु प्रेमियों, संस्कार क्या होता है? संस्कार बलवान होते हैं। अगर हम पढ़ लिख जाते हैं, हमारे अंदर संस्कार ना हो तो पढ़ना लिखना भी बेकार है। क्योंकि जब हम पढ़ लिख जाते हैं
कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम अपने हक अधिकारों की बात करने लगते हैं, लेकिन इस मनुवादी सोच को देखिए, चाहे वो हरियाणा प्रांत रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, आप लोगों की बच्चों की शिक्षा को छीनने का कैसे कार्य चल रहा है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, रोजगार के अवसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि ये लोग शिक्षित होकर के अपने हक और अधिकारों को जाने और उनके लिए विद्रोह करे, उनके लिए संघर्ष करे। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था, ये लोग आप लोगों को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा आप लोगों को कभी नहीं देंगे। आप लोग देख सकते हैं, जब इस समाज ने कुछ ना कुछ क्रांति करनी चाहिए, उन मनुवादी लोगों ने षड्यंत्र के द्वारा उस आवाज को दबाने का कार्य किया है। अब देखना आप लोगों को है कि हमें कैसे जीना है, कैसे अपने बच्चों की हक और लड़ाई के लिए लड़ना है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, जिस समाज की आवाज उठाने के लिए कौम में जज्बा नहीं होता, उनको उनके हक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। आज से हजारों वर्ष पहले देखिए इस समाज का क्या हाल रहा होगा, कैसे शिक्षा से वंचित रखा गया होगा। लेकिन आज समय है, सुनो हे नर नारी मत चुको अब की बारी। समय बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि गुरु रविदास सदगुरु समनदास जी महाराज ने भी कहा है कि आने वाले समय में आप लोगों को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदले तो उसी हाल पर जाना होगा जिस हाल को छोड़ करके आप आए हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें, वो शिक्षा दे, उनको बैठाएं। अगर आप गुरुमुखी हैं, अगर आपके जाने के बाद आपके बच्चों से परिचय होता है, तो हम देखते हैं कि बच्चा संस्कारी है। अगर घर में आपके पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, ऐसा ही व्यवहार जैसा आपके माता पिता हमारे साथ करते हैं, उनकी संतान भी अगर ऐसा व्यवहार कर लेती है तो वहाँ संस्कार जीवित रह जाते हैं। उनके जाने के बाद भी वो वस्तु हमें उस घर में मिल जाती है। लेकिन आज जितने भी गुरुमुखी लोग हैं, उनके बच्चे शराब नशे वैसों में पढ़ करके गुरु मर्यादा को भंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपने माताओं पिताओं की जो उनका सपना है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, माता पिता अपना जीवन मिटा करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ देता है, अपने जीवन की बाजी हार करके अपने संतान को वो बाजी जिताता है। लेकिन जब माता पिता इतना संघर्ष करता है तो बच्चे का भी फर्ज होना चाहिए कि वो उनके सपने पूरे करें, पढ़े लिखे विद्वान बने, शिक्षित बने, समाज में एक ऐसी दिशा दे कि ऐसा मनोबल बढ़े समाज का, जिससे जगह जगह पर हमारे मंदिर बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, वहां पर कोचिंग का कार्य दे, ट्रेनिंग दे। क्योंकि हमारे जितने भी पुराने साजिंदे रहे, उनके जाने के बाद बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो जिसे कहते ट्रेनिंग देना। कितना अभाव है कि हम आज तक भी कुछ व्यवस्था बना नहीं पाए। क्यों बना नहीं पाए? क्योंकि हमारी विचारधारा एक नहीं है, विचारधारा अलग अलग है। जब विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं तो हम कभी किसी कार्य को संपूर्ण कर ही नहीं सकते। अगर आगे बढ़ना है तो टांगे मत खींचो, हाथ से हाथ मिलाकर चलो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर टांगे खींचेंगे, पैर खांचेंगे, तो जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर हम खड़े रह जाएंगे। वो आप लोगों को देखना है, हमें आगे बढ़ना है या वहीं खड़े रहना है। इस गांव में बहुत दिनों से आना जाना लग रहा है,
महात्मा टिंकू दास जी ये सत्संग का आगाज करवाते हैं। उनके बाद सतगुरु समनदास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यानी वो नगरी बड़ी महान है, पवित्र है, जहाँ संतों के आप लोगों को सत्संग सुनने को मिलते हैं। वो लोग कितने प्यासे होते हैं जो इस सत्संग पंडाल की कल्पना करते कि हमारे गांव में भी कोई सत्संग हो, हमारे गांव में भी संतों का आगमन हो। वो लोग कैसे तरसते हैं। जो लोग दूर से चले आते हैं, जो लोग नदियां किनारे रहते हुए प्यासे रह जाते हैं, जो संतों के पास रहते हैं, वो उनके हाव भाव देख करके कमियां निकालने लगते हैं। महाराज रविदास जी ने कहा है कि अवगुण को छोड़कर गुणों को पकड़ लो। अगर हम दूसरों की चुगली निंदा में रहे तो ये समझो सारा जीवन खाली के खाली ही रहे। उस भाव से संतों का सम्मान करें, अपनी अंतरात्मा में मनन करें कि हमें गुरु की भक्ति मिले, ये जीवन मिले, ये अवतार मिले। और सतगुरु समनदास जी महाराज ने जो वक्तव्य समाज को दिया है कि मड़ी मसाणी शीतला भैरव भूत हनुमंत वे सतगुरु से न्यारे रहें जो इनको पूजन। कि जो लोग मड़ी मसानी को पूजते हैं वो कभी सतगुरु को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी है वो भी सब गुरु के अंडरटेकिंग काम करते हैं। वो उनको नतमस्तक होते हैं। तीन लोग तो काल की हद में, नाम तो रहता चौथे पद में, आन मिले जब सूरत सबद में, मिट जाए आना जाना, नाम बिना 84 भरमाना। गुरु प्रेमियों, हमें पता होना चाहिए कि भक्ति क्या है, भक्ति के प्रकार क्या है, हमें किस चीज की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जो देवी देव हैं वो शिरगुण भक्ति के उपासक हैं। और जो सतगुरु महाराज रविदास जी ने, सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें बताया है निर्गुण भक्ति, चौथे पद, तभी हमारा आवागमन का चक्कर मिट सकता है। अन्यथा गुरु प्रेमियों चाहे पूरा जीवन लगे रहो। गुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा है कि नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। कि जब इंसान की अंतरात्मा में, जब इंसान की आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो जो बाहरी दीपक जल रहे हैं, घंटे विवेक बज रहे हैं, वो बाहरी दिखावा है। हमें अपने शरीर को खोजना है, देखना है। जो शरीर के बाहर है वो शरीर के अंदर है, जो शरीर के अंदर है वो ही शरीर के बाहर है, इससे अलग कुछ नहीं है। इसलिए जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो कुछ शेष नहीं बचता। जब सुरत शब्द में मिल जाती है तो कुछ शेष नहीं, कुछ भी बचता। अभी वाणी दर्शाई गई थी, गुरु ही मिलावे मेरे पीर से, उस मालिक से सतगुरु महाराज ही मिलाते हैं। लेकिन मिलाते कब हैं? अगर सतगुरु पूर्ण हो, आत्म दर्शी हो, तत्वदर्शी हो, तब उस परमात्मा की हम बात कर सकते हैं। गुरु मिलन के योग में गुरु रोज मिलावे। जो गुरु के उपासक हैं, क्योंकि कहा है कि 8 पहर, एक पहर कर भजन गुरु का, 7 पहर घर का धंधा। अगर हम जो गृहस्थ लोग बैठे हैं वो 1 पहर गुरु महाराज का भजन करें, और जो संत लोग हैं उनके 8 पहर गुरु महाराज के नाम के ही हैं। 3 घंटे अगर 1.5 घंटे सुबह शाम महाराज की भजन बंदगी करें तो शरीर में कोई व्याधि नहीं रहती, शरीर में कोई दुख बचता ही नहीं है।
लेकिन ये मन चंचल है, चलायमान है। इस मन को मजबूती से पकड़ करके बैठो, तभी हमारी भजन भक्ति बन सकती है। अन्यथा सतगुरु का नाम लिया ना भजी पराई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। सारी रात चाहे तुम्बे बजा लो, कैसियो बजा लो, ढोल की हारमोनियम बजा लो, जब तक हम परख नहीं करेंगे, उस बात को गुनेंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं। तो गुरु प्रेमियों, अब मैं बात कर रहा हूं महात्मा टिंकू दास जी की। अगर कृपा करके भोजन तैयार हो गया हो, कृपा ले आए, क्योंकि उनके मौन व्रत का खुलने का समय हो गया है। अगर थोड़ा बहुत भोजन बन गया है तो ले आए।